हैं, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट का एक प्रयास है मोदी जी के द्वारा। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अलग अलग कोनों से सूचनाएं मिल रही, डॉक्टर विकास चौधरी किशनगढ़ के राजस्थान के, जो वसुंधरा राजे जी के बहुत खास आदमी थे, बहुत अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, आज उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती जैसी ओबीसी नेता, एक बड़ी नेता, उन्होंने बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया में और चुनाव के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है। आप देखें, तेलंगाना के अंदर जो पिछले बाईपोल के इलेक्शन में एसपी रेड्डी ने बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा था और अच्छा चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी है। आशा है एक दो दिन में वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। पंजाब के अंदर सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह एक प्रकार से तैयार बैठे हैं। वो सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष बने वहां पर, अमरिंदर सिंह जो एक प्रकार से ये प्राइस कैच जिसको माना गया, तो वास्तविकता में देखिए ये केवल हेडलाइन को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग डिस्कशन करें ईडी रेट्स के बारे में। देखिए, ये तो चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। इतने साल के बाद अचानक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर बड़े बड़े नेताओं को, अशोक गहलोत को, गोविंद सिंह डोटासरा को, और गोविंद सिंह डोटासरा को आज मैंने सुना, उन्होंने जो उनके घर के बाहर जब रेड चल रही थी, बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे, बाहर निकले, उन्होंने कहा कि आप लोग शांति से बैठे रहिए, ये लोग अपने कार्य को करने आए हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी है, कोई परेशान नहीं कर रहे हैं, आप शांतिपूर्वक बैठिए, ये लोग जब चले जाएंगे बैठ के हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक प्रकार का ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई उपद्रव हो, क्योंकि जनता में अगर आक्रोश उभरता है तो इनको एक माइलेज पॉइंट मिलता है। लेकिन इनको ये लग गया, और मुझे तो देखिए ये भी राजीव जी बताया गया, मोदी जी को देखिए वास्तविकता ये है कि 2024, अभी विधानसभा के चुनाव को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, 2024 में अगर क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिली तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी की ये स्ट्रेटेजी है कि या तो हमें क्लियर मेजॉरिटी मिले वरना 150 सीटें मिले। ऐसा ना हो कि कहीं नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को मौका मिल जाए कि कुछ 40-50 लोगों को इकट्ठा करके मोदी जी को दरकिनार करके वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से मोदी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन के उभरे और कांग्रेस का ही नेता बने। अब उत्तर प्रदेश की भी आपको सूचना मिली होगी, अजय राय ने किस प्रकार से मोहम्मद आजम खान से मिलने का प्रयास किया, प्रशासन ने नहीं मिलने दिया, और जिस प्रकार से बहन मायावती को भी एक प्रकार का इनविटेशन दिया गया है कि आइए पुरानी पार्टी में आइए और हम आप मिलजुल के हम काम करते हैं। तो देखिए, समय का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है। सतपाल मलिक, जिनका एक बहुत बड़ा जनाधार है और बड़े ईमानदार नेता हैं, किसान नेता है, हल अपने हाथ से उन्होंने जोता है, तो एक किसानों का जो प्रतिनिधित्व है जो कल सतपाल मलिक ने प्रदर्शित किया, राहुल गांधी उनसे मिले, तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी का। लेकिन मेरे को एक चीज का अफसोस जरूर है, ये राजनीति के चाहे कुछ भी चाहें, जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, जो बिना प्रामा फेसाई कोई एविडेंस होने के बाद भी अगर इस प्रकार की रेड कर रहे हैं, इनको एक आत्मचिंतन करना चाहिए। देश की जनता का भरोसा अधिकारियों के ऊपर होता है, उन्हीं के ऊपर सब विश्वास करते हैं। अगर इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण और राजनीतिज्ञों के इशारे पे ये काम करेंगे, अपना मेरुदंड नहीं दिखाएंगे, तो मेरे देश की जो पूरी परंपरा है और जो पूरा आधार है वो टूट जाएगा। इसलिए इन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने परिवार, अपने बच्चों को चेहरा दिखाने के लिए इनको बताना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर चले जाते हैं उनका ये रेड नहीं करते, अडानी जी से एक प्रश्न नहीं पूछते, और इस प्रकार से इलेक्शन के घोषित होने के बाद अगर इसकी रेड करते हैं, इसका मतलब ये हाथ का एक प्रकार के खिलौना बन गए हैं, और ये देश के लोकतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए और देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही गलत संदेश है। राजीव, बड़ी बात यह है कि बीजेपी से कांग्रेस में जो आई थी शोभा रानी कुशवाहा, उनको धौलपुर से उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने उतारा है। एक लिस्ट का इंतजार हम लोग अभी कर रहे हैं, आपके सामने ये बात जरूर रखूं, एक लिस्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, और वो है मध्य प्रदेश से। आप चौंक जाएंगे, आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, 230 की 230 सीटों पर कांग्रेस ने ऑलरेडी उम्मीदवार उतार दिए हैं।
तो फिर एक सूची फिर से कैसे आएगी? जी हाँ, एक लिस्ट आ सकती है, संशोधित लिस्ट, उसमें एक नया नाम आएगा आपके सामने। जब आएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं एक बार जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से, और जैसे कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी बता रहे थे कि इस ईडी की कार्रवाई के बाद से परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी, और सोशल मीडिया पर दिन भर यही चर्चा हो रही थी। कांग्रेस के तमाम नेता आज बहुत ही मजबूती के साथ ये बयान भी दे रहे हैं कि हम ही वापस आ रहे हैं। कल और आज में बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है ईडी की छापेमारी के बाद। क्या ईडी ने कांग्रेस के लिए एक मजबूत राजस्थान में स्थान बना दिया? देखिए राजीव जी, बीजेपी के रणनीतिकार और सलाहकार जो राय दे रहे हैं उसका संदर्भ लेके मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, शेयर मार्केट के बहुत एक्सपर्ट्स एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा कि साहब, आप लोगों की राय मैं सीएनबीसी, आवाज, जी बिजनेस वगैरह में सुनता हूं और मुझे बड़ा फायदा हुआ। तो बड़े खुश हुए जो सलाहकार थे और रणनीतिकार थे। उन्होंने कहा, भाई ये बताओ कैसे फायदा हुआ, तुम क्या सुनते हो, कैसे करते हो? उन्होंने कहा, साहब जो आप कहते हैं बेचो मैं खरीदता हूं, जो आप कहते हैं खरीदो मैं बेचता हूं। तो यही मुझे लग रहा है कि आज बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी के रणनीतिकार, राजनीतिकार जो इनके सलाहकार हैं, उनको क्या हो गया है? वो सारी राय वो दे रहे हैं जो बीजेपी के लिए हारने का साधन इकट्ठा कर रही। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, आपके लोग जो है जो इंदौर जाएंगे, इंदौर वन में अपने इतने बड़े नेता को कैलाश विजयवर्गीय बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और संजय शुक्ला बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। इंदौर वन की जनता खुलेआम ये कह रही है कि जो विजयवर्गीय जी हैं वो नेता हैं और संजय शुक्ला बेटा है। देखिए, जो जमीनी स्तर के नेताओं के खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े दिल्ली के जो आयातित नेता हैं, जो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले हैं, आयातित हैं, तो मुझे तो राजीव जी इनकी रणनीति के देखकर लग रहा है, मैं अपना अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दोबारा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं तो मैं कहूंगा कि जो बीजेपी कर रही है वो नहीं करना है, वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जी, जो बीजेपी कह रही है उसको मत करो, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, कह रहे हैं प्रोफेसर। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए, ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। तो जो टाइमिंग है, जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो संदिग्ध है, सस्पिशियस है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो खबरें जब सुर्खियों से हट जाती हैं तो उसका कुछ अता पता रहता नहीं, उन केसेस का, उन आरोपों का, उन छापों का, उन नोटिस का, उन समन्स का। तो पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को जनता भी देख रही है, राजस्थान की और देश की भी। इसलिए जब जब मैं समझता हूं रूलिंग डिस्पेंसेशन जो दिल्ली में है, जब अपने आप को कमजोर पाती है तो इस प्रकार की एजेंसीज का वो पूरा सहायता लेकर अपना हित साधने में लग जाती हैं। ये एक बहुत गलत परंपरा है। ये लोकतंत्र के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आज जो हुआ है उसको पूरा प्रदेश देख रहा है, इलेक्शन गोइंग स्टेट है। राजस्थान के अंदर जब जब करप्शन के इश्यूज आए उस पर कार्रवाई करने की मांग पहले भी होती, आज भी होती आई है। लेकिन अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, अब जब इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्ते दूर है, अब अचानक आप जागें, पुराने केसेस को आप उठाएं, समन्स भेजें, छापे डालें और एक प्रकार से लोगों को टारगेट कर कर उनका चरित्र हनन करने की जो कोशिश करें। जांच से कोई डरता नहीं, आप कोई भी जांच कराइए, सब जांच फेस करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की कार्रवाई होना, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि ये जो किया गया है ये पूर्ण तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है।